नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान श्री बुद्ध को प्रणाम करते हुए देशवासियों के साथ, सनातन धर्मावलंबियों के साथ पवित्र संवाद करना अपेक्षित समझता हूँ। पुराणों में भगवान बुद्ध का परिचय दिया गया है। उनके अवतार के दो प्रयोजन हैं। पहला प्रयोजन है, श्री अक्रूर जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों का स्तवन किया है। उसमें भगवान बुद्ध को कहा, नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने। भगवान श्री विष्णु बुद्ध बनकर आते हैं। क्यों आते हैं? दैत्य और दानव वे बहुत अधिक संख्या में कलयुग के आरंभ में उसके प्रथम चरण में ही मनुष्य बनकर उत्पन्न हो जाते हैं। वे स्वभावतः यज्ञ विरोधी हैं, वेद विरोधी हैं, एक प्रकार से सनातन परंपराओं के विरोधी हैं, देवताओं के विरोधी हैं। ऐसी स्थिति में यदि यज्ञ न हो तो सृष्टि नहीं रहे, वेद न हो तो सृष्टि और यज्ञ दोनों पर प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। वेद ही तो संपूर्ण ज्ञान विज्ञान है और सृष्टि के रस रहस्यों के मूल हैं। और देवता न हो तो 1 मिनट सांस लेना भी मुश्किल है। वायु देवता हैं, अग्नि देवता हैं, जल देवता हैं, सूर्य देवता हैं, चंद्र देवता हैं। इनके बिना कल्पना भी नहीं हो सकती जीवन और जगत की। और इन्हीं से विरोध करने वाले तत्व बहुत भारी संख्या में उत्पन्न हो गए थे। तब भगवान ने इनको सम्मोहित करके इनकी ही भाषा में, जो भाषा इन्हें ठीक लगती थी, उसी भाषा में इनसे बातचीत करके बुद्धिवाद के द्वारा, युक्तियों के द्वारा इन्हें धर्म से जोड़ने के लिए बुद्धावतार लिया। यह बुद्धावतार कीकट माने मगध देश में हुआ है। श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज ने प्रथम स्कंद में ही संकेत किया है, निर्देश किया है। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम। सुरद्विषाम देवद्वेषियों, यज्ञद्वेषियों, वेदद्वेषियों से निपटने के लिए, उन्हें सम्मोहित करके सन्मार्ग पर चलाने के लिए, उन्हें धर्म से, संस्कृति से और परंपराओं से जोड़कर उनके भी परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भगवान ने क्या किया? बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। कीकट देश में अजिन नामक ब्राह्मण के पुत्र होकर भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। आज एक प्रकार से खेद है, दुर्भाग्य की बात है कि कहीं भी शासनिक और सामाजिक तौर पर मीडिया के द्वारा, प्रचार यंत्रों के द्वारा, तंत्रों के द्वारा, साधनों के द्वारा कहीं यह प्रचारित नहीं किया जाता कि बिहार 24 अवतारों में और 10 अवतारों में परिगणित भगवान बुद्ध की भूमि है। गया धाम भगवान बुद्ध का आविर्भाव स्थल है। यह प्रचारित होना चाहिए। यह ऐतिह्य तथ्य है, यह पौराणिक तथ्य है। इस तथ्य का प्रकाश होना चाहिए। और बाद के जो परवर्ती बुद्ध हैं उनको बहुत अधिक महत्व मिला है, ठीक है, लेकिन जो प्रथम बुद्ध हैं, जिनकी गणना अवतारों के क्रम में की गई है, पंचांगों में, पुराणों में जिनकी स्तुति है, जिनकी प्रशंसा है, जिन्होंने वेदों का विरोध नहीं किया बल्कि वैदिक विधियों से चल रहे यज्ञों में जो पशुघात, जो पशु हिंसा जैसी विकृतियां धीरे धीरे बढ़ गई थीं, उन विकृतियों का परिमार्जन किया। इसलिए श्री जयदेव जी की बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, निंदसि यज्ञ विधेह। यज्ञ की विधियों की निंदा की, यज्ञ की नहीं, यज्ञ की विधियों का परिमार्जन किया। वो यज्ञ कैसे? कहा श्रुति जातम। ऐसा क्यों किया? कहा ये करुणावतार हैं, दयावतार हैं। सदय हृदय दर्शित पशुघातम, केशव धृत बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे। उन भगवान बुद्ध को हम आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रणाम करते हैं और बारंबार उनसे सद्बुद्धि की याचना करते हैं ताकि भगवान वेद को यथार्थतः, यथार्थ रूप में हम धारण कर सकें और यज्ञ में, अपने आचरण में, अपने कर्म में किसी भी विकृति से हम बच सकें। इस हेतु जिन भगवान बुद्ध का अवतार श्री गया धाम में, मगध में हुआ है, उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारी यह प्रार्थना भगवान बुद्ध के आह्लाद का कारक हो, उसका कारण बने, ऐसी स्तुति उनके श्री चरणों में करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।